नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी जब शुरू होती है जगत के पालनहार की योग निद्रा और आने वाले 4 महीनों तक भगवान विष्णु करते हैं पाताल लोक में वास। इस 4 महीने में हर तरह के शुभ संस्कारों पर रोक लग जाती है क्योंकि ये समय भगवान विष्णु की योग निद्रा का होता है। लेकिन सोमवार की एकादशी और ग्रह नक्षत्रों का मेल इस बार कैसे दिलाएगा शनि पीड़ा से मुक्ति, ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज्योतिषी प्रेम शर्मा जी। प्रेम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी। तो हम आपको बताएंगे स्नान दान के वो तमाम उपाय, लेकिन पहले जानते हैं देवशयनी एकादशी पर ग्रहों का संयोग क्या कहता है। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुरू होने जा रही है सृष्टि के पालनहार की योग निद्रा। अपने भक्तों की पुकार पर दौड़े चले आने वाले नारायण अब आराम करने के लिए चले जाएंगे। भगवान आने वाले 4 महीने तक गहरी नींद में रहेंगे और इस दौरान किसी को भी उनके शयन में विघ्न डालने की इजाजत नहीं होगी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी वो दिन जब नारायण योग निद्रा में चले जाते हैं, इसे देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं इस दौरान हर तरह के शुभ कार्यों की मनाही होती है, चाहे शादी विवाह हो या शुरू करना हो नया काम, संपत्ति खरीदनी हो या फिर करना हो गृह प्रवेश। आने वाले 4 महीने इन सब पर लग जाती है रोक। 4 महीने में भगवान विष्णु चले जाते हैं क्षीर सागर में शयन करने के लिए, और धरती पे या सनातन धर्मियों में ये 4 महीना जब भगवान विष्णु जब शयन करने के लिए चले जाते हैं, उस समय कोई भी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इस समय में शादी विवाह द्विरागमन मुहूर्त गृह प्रवेश इत्यादि वर्जित किए गए हैं। क्योंकि भगवान विष्णु इन सब चीज़ों के कारक हैं और वो चले जाते हैं शयन में, उनके क्षीर सागर में वो शयन में रहते हैं। इस कारण इस समय में शुभ इत्यादि कार्य नहीं किए जाते। देवशयनी एकादशी और इसके विधि विधान के बारे में ये कुछ ऐसी बातें हैं जो लगभग सभी भक्त जानते होंगे, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि इन दिनों सृष्टि के संहारक सर्वशक्तिमान महादेव की ताकत और बढ़ जाती है, क्योंकि इन 4 महीनों में भगवान विष्णु की शक्तियाँ, उनकी सत्ता भी भगवान शिव के हाथ में आ जाती है। यानी इन महीनों में जो भक्त शिव की आराधना करते हैं उन्हें महादेव का आशीर्वाद तो मिलता ही है, नारायण का वरदान भी मिल जाता है। एक पूजा से हो जाते हैं 2 भगवान प्रसन्न, और जब ऐसा संयोग हो तो कामनाएं पूरी होने में वक्त नहीं लगता। पंडितों का तो यहाँ तक कहना है कि अगर कोई शुभ काम करना हो तो वो महादेव की आराधना कर शुरू किया जा सकता है। यानी कुछ जरूरी कामों को करने के लिए आपको 4 महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये देवशयनी एकादशी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि इस दिन अनुराधा नक्षत्र है, जो शनि का नक्षत्र माना जाता है। वर्तमान में शनि वृश्चिक राशि में है, जिस कारण चतुर्मास में की गई पूजा 7.5 से पीड़ित जातकों को विशेष लाभ की प्राप्ति हो। जिस कारण चतुर्मास में की गई पूजा 7.5 से पीड़ित जातकों को विशेष लाभ पहुंचाती है। दरअसल देवशयनी एकादशी के दिन शिव के हाथ में सत्ता का आना और उनके गण शनि के नक्षत्र का एक साथ होना शनि के क्रोध को शांत करने में मदद करेगा। तो वहीं शिव के गण शनि, मंगल और राहु की उत्तम स्थिति बीमारियों से छुटकारा दिलाएगी। साथ ही मानसिक तनाव और अकाल मृत्यु का भय भी जातकों को परेशान नहीं करेगा। पुराणों में देवशयनी एकादशी से संबंधित एक कथा प्रचलित है। कहते हैं सूर्यवंश में राजा मांधाता हुए थे, जो बहुत सत्यवादी, महान और प्रतापी थे, जो अपनी प्रजा का पुत्र के समान ख्याल रखते थे। एक बार राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। प्रजा का दुख दूर करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उनको अपनी समस्या बताई। तब ऋषि ने राजा को देवशयनी एकादशी का महत्व बताते हुए विधि पूर्वक व्रत करने को कहा, जिसके शुभ प्रभाव से राज्य में वर्षा और प्रजा को सुख प्राप्त हुआ।
आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी हरिशयनी एकादशी के दिन एकादशी का व्रत करो और भगवान विष्णु का षोडशोपचार पंचोपचार से पूजन कर यज्ञ तप करो, जिसके चलते इसका जो है परिहार होगा और धरती पे अत्यधिक वृष्टि होगी, अन्न धन जल की कोई कमी नहीं होगी। तभी से जो है हरिशयनी एकादशी में मानधाता के द्वारा किया गया यह कर्म, जब तब किया गया कर्म, इसी के चलते हरिशयनी एकादशी और मानधाता का एक संबंध माना जाता है। देवशयनी एकादशी व्रत को करने से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं, इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वाले जातकों को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यही वजह है कि पंडित देवशयनी एकादशी को बेहद शुभ बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मौका मत चूकिए और कर लीजिए भगवान विष्णु संग शिव को प्रसन्न। आज तक ब्यूरो। तो इस बार इस एकादशी पर ये सुंदर संयोग बना है और कैसे आप शनि को प्रसन्न कर सकते हैं ये हम जानेंगे प्रेम कुमार शर्मा जी से। तो इस बार ये 7.5 का योग जो है इसे कैसे हम बचें? देखो, कहते हैं ना कि जब भगवान नारायण के हाथ में बड़ा कुछ है, सब कुछ ही उनके हाथ में, सब जिसको कहते हैं जब शनि भगवान को, क्योंकि हरिशयनी एकादशी जो है ये सबसे पावरफुल मानी गई है, सबसे पावरफुल मानी गई है। अगर हम इसका व्रत करते हैं तो भी शनि के प्रभावों से हमारे को मुक्ति मिल जाती है। शनि भगवान इसलिए भी परेशान नहीं कर पाएंगे क्योंकि अनुराधा नक्षत्र में ये देवशयनी एकादशी शुरू हो रही है और इसमें जो भी लोग, चाहे वो वृश्चिक राशि पे जैसे शनि जी विशेष तौर पे चल रहे हैं, उनका स्थान इस समय वृश्चिक राशि में है, जिससे प्रभावित तुला और धनु राशि हैं, ये राशियां पीड़ित हैं। इसमें जब हम इसका जो पवित्र नदी में स्नान करते हैं, देखिए शास्त्र में कुछ चीज़ों का एक जबरदस्त विधान है कि सबसे पहला जो विधान है वो स्नान का है, क्योंकि कभी भी कोई पूजा अर्चना करनी है बगैर स्नान के तो वो संभव नहीं हो पाएगी या वो सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले पवित्र नदी में स्नान करें। अगर ऐसा संभव ना हो सके, आप विदेश में बैठे हुए हैं, किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं यहाँ संभव नहीं हो सकता, तो गंगा जल मिला लीजिए, कोई पवित्र जल मिला लीजिएगा और स्नान कीजिएगा। और ध्यान इस बात का भी रखिएगा कि जब आपने जो स्नान करना है, भले ही आप गंगा नदी में नहीं जा सके, उस दिन शुद्ध जो तौलिए का, टॉवल का इस्तेमाल अवश्य करें। वो जो पहले इस्तेमाल किया हुआ वो ना हो, शुद्ध वस्त्र पहन के आप पूजा करें। और अपने स्नान के बाद आप भगवान जी को, विष्णु जी को भी जो है आपने स्नान करवाना है, गंगा जल से स्नान करवाना है, पंचामृत से स्नान करवाना है, उनको आसन देना है। आसन दे करके उनके चरणों में जो फल फूल धूप दीप दिखा करके आपने चढ़ा देने उनके चरणों में। और फिर आपको जो आपके मन के अंदर जो चल रहा है कि जो संकल्प लेना है, कहते हैं पहले हाथ में जल लिया, जल लेके संकल्प लिया कि हे भगवान, मैं शनि जी के इस प्रभाव से पीड़ित हूँ, मुझे इससे मुक्ति चाहिए, उसके लिए मुझे आपकी कृपा चाहिए। तो उसमें ओम नमो श्री नारायणाय नमः मंत्र का जैसे जैसे होता है, संकल्प लेकर के आपने छोड़ दिया, उस जो आपने जल छोड़ा है उसके ऊपर से नहीं गुजरना होता। बेसिकली बेहतर है कि किसी बर्तन के अंदर उसको छोड़ दिया जाए। और फिर आप जो है 5 माला ओम नमो श्री नारायण नमः की करते हैं, धूप दीप दिखा करके करते हैं, एक मन होकर के, एक चित्त होकर के करते हैं। और पूजा अर्चना के बाद गरीबों को भोजन करवाते हैं। गरीबों को भोजन करवा करके अगर आप यथाश्रद्धे वस्त्रों का भी भेंट कर सकें, अति उत्तम। क्योंकि एकादशी के दिन इस बात का ध्यान जरूर रखना है। मान लीजिए आप भोजन करवाते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का ना तो इस्तेमाल करना चाहिए, ना ही चावल का दान करना चाहिए, इस चीज़ से विशेष परहेज करना है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जमीन पर शयन का इन दिनों के अंदर विशेष महत्व है। जब आप करते हैं भगवान जी के चरणों में, जब अपना रात को जो है आसन लगा लेते हैं उनके चरणों में, तो आपके ऊपर बहुत सारे जो प्रभाव हैं वो कम हो जाते हैं। इस समय जैसे शनि जो क्योंकि वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, तुला और धनु प्रभावित हैं, कुंभ मिथुन राशि जो है इनके ऊपर ढैये का प्रभाव भी है। इसलिए इनसे जो पीड़ित हैं उनके लिए जो शनि जी, जब भी आप पूजा करेंगे तो शनि जी की पूजा को साथ में करेंगे, शनि जी की पूजा को साथ में करेंगे। जब शनि जी की पूजा साथ में होगी तो अगर वो पूजा पवित्र नदी के किनारे पे बैठ के हो सकती है स्नान करने के बाद, तो अति उत्तम। अब पूजा का विधान क्या होता है कि पूजा करते समय देवता की मूर्ति कहाँ रखी जाए और आपका मुख किस तरफ हो। यस, क्योंकि आपका जो मुख है वो जो पूर्व की तरफ होना चाहिए, ईस्ट फेसिंग करके पूजा करनी चाहिए। इसका मतलब देवता की जो बैक है वो ईस्ट की तरफ होनी चाहिए, ताकि इससे ही ब्लेसिंग्स आती हैं। वो पॉजिटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का जो असली साधन वहीं पर है।
और अगर इसमें शनि जी के प्रभाव से आपको बचना है और पूर्ण इस एकादशी का फल लेना है और शनि जी के क्रूर प्रभावों को आपने दूर करना है, तो बीच में जैसे आप एक सफ़ेद चंदन पाउडर एंड आंवला पाउडर मिला के स्नान करेंगे और उससे आपके जो जितने शरीर के विकार है और मन की शांति है, विकार दूर होंगे, मन की शांति बढ़ेगी। कोई भी पूजा गणेश जी की पूजा के बगैर संपन्न नहीं होती। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी का जब पूजन आप करेंगे, कैसे करेंगे? ओम गंग गणपते नमः, ओम नमो श्री विघ्नेश्वराय नमः, ओम नमो श्री एकदंताय नमः करके करें। और फिर उसके साथ आप जब गणेश जी की मंत्र करेंगे, अपने गुरु को भी याद करना है और साथ में शनि जी जिस चीज़ से आप ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, और उमें ओम ऐंग हरिंग शरीं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। फिर हनु जिसको कहते हैं कि हरि जी का जाप करें, ओम नमो श्री हरि नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। अगर पाँच माला आप करते हैं तो यकीन मानिए प्रभु की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी और आपकी पूजा, क्योंकि एकादशी का दिन ऐसा दिन है, इस दिन पूजा की गई बेकार नहीं जाती। वैसे भी शास्त्र में कहा गया है कि ये चातुर्मास का समय ऐसा समय होता है जब आप पूजा करते हैं, जितना आपको रूटीन में फल मिलता है उससे काफ़ी ज़्यादा फल इस समय के दौरान मिलता है। पंडित प्रेम कुमार शर्मा जी, आप हमें बताइए कि अगर किसी की जातक की कुंडली में शनि सही जगह पर नहीं है, दूषक है, तो उन्हें क्या करना चाहिए एकादशी के दिन? देखिए उन्होंने, क्योंकि ये पहली बात तो वैसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिव प्रिय दिन सोमवार और शनि जी का नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र जो बहुत ही उत्तम माना गया उसमें शुरू हो रहा है। फिर भी आप गणपति जी की पूजा करते हुए शनि जी की पूजा करनी है। शनि जी की मूर्ति को भी स्नान करवाएं। कैसे स्नान करवाना है? पहले गंगा जल से स्नान कराना है। शनि जी को तेल जो है, जो तिल के तेल बहुत प्रिय है, तिल के तेल का अभिषेक करना है। और ध्यान कैसे रखना कि जब खुद पहले, सबसे पहले आपका खुद का स्नान होना है ना, तो उसके अंदर आपको जो एक शुद्ध जल मिला करके स्नान जरूर करना है। जब भगवान हरि जी की पूजा करेंगे, नारायण जी की पूजा करेंगे, साथ में शनि जी की पूजा करनी है। शनि जी को तिल के तेल का अभिषेक करके उनके चरणों में नीले रंग के फूल अर्पित करने हैं आपने, और साथ में सूखे मेवे प्रसाद का प्रसाद चढ़ाना है। और ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम शम शनैश्चराय नमः, ये दोनों मंत्रों की कम से कम 5 माला का जाप करना है। जाप करने के बाद किसी गरीब मजदूर को भोजन करवा देना। अगर वो गरीब हो, वो मजदूर भी हो और सांवले रंग का हो और उम्र में भी ज़्यादा, तो उसको करें। साथ में यथाश्रद्धे उसको वस्त्र का दान देना है। वो काले रंग का हो सकता है या नीले रंग का हो सकता है। और अगर शनि की महादशा चल रही है तो वो लोग क्या करें? देखो, अगर शनि की महादशा चल रही है तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि बेसिकली डिपेंड करता है कि गोचर में खराब है, वर्षफल में खराब है, किस तरीके से खराब है, तो ऐसे में आप शनि जी के संबंधित मंत्रों का जाप करना है। और ये जब किसी पवित्र नदी के किनारे पे जाकर के स्नान करके किया जाए तो अति उत्तम। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो घर में अपने इस स्थान पे बैठ जाएं। साथ में शनि जी की कोई अगर मूर्ति हो जाए या कैलेंडर हो जाए तो उसको साथ रख लीजिए। ध्यान में करके संकल्प लेकर के आप पूजा अर्चना करें। अगर सरसों के तेल का दीपक जला करके आप पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि शनि जी को सरसों का तेल बड़ा पसंद है, बड़ा प्रिय है उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और उससे आपके जो कष्टों का निवारण होता है। और शनि जी का कोई दूषित प्रभाव आपके गोचर में भी किसी किस्म का है वो भी आपको तंग नहीं करता। और इसमें क्योंकि कहते हैं ना कि जय जय कृष्णा प्यारी तुलसी, अगर कृष्ण भगवान की पूजा भी करते हैं, शनि जी कृष्ण जी के बड़े अच्छे मित्र थे, उनकी मित्रता थी, घनिष्ठ मित्रता थी, तो शनि जी कृष्ण जी पूजा के लिए बड़े प्रसन्न होते हैं। और आप शनि जी के ओम शनैः नमः मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सह शनैः नमः, इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और एकादशी के दिन, क्योंकि एकादशी का दिन है, इसलिए मिश्री का दान, दूध का दान आपने देना, और तिल का दान खास करके, क्योंकि शनि जी के क्रूर प्रभावों से बचने के लिए शनि जी के चरणों में नीले रंग के फूल चढ़ाने और तिल के तेल का या सरसों के तेल का दान देना उत्तम। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग शनि की महादशा से गुजर रहे हैं या शनि का प्रकोप झेल रहे हैं, आपने जो ये तमाम बातें बताई, इनका उनको फायदा जरूर मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। तो धर्म में आज के लिए इतना ही। हमारे लिए वक्त एक ब्रेक का है। आप देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आज तक।